या जब संगमंथ के यहाँ पर किया था, आज आपकी वीसी से बैठक हुई है, वीसी के यहाँ पर आए हैं, क्या अंदर जो है बात हुई और किस तरह जो है पूरा मसला अभी सॉल्व हो पाया या नहीं? देखिए, गत दिनों छात्र हितों की बात करते हुए जिस प्रकार से एनएसयूआई के 3 छात्रों का निष्कासन किया गया है, उस निष्कासन के कंटेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा एक 3 लोगों की कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत शास्त्रा जी, शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी और साथ में मुझे सचिव होने के नाते, क्योंकि एनएसयूआई भी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ भेजा गया था। और हमारा जो मानना है कि छात्र राजनीति में छात्रों के मुद्दे उठेंगे, कहीं ना कहीं वो बातें आगे भी जाएगी। अब प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं, अगर छात्रों ने अपनी बात रखी, जेन्युइन डिमांड्स थी, जिसमें लाइब्रेरी थी, जिसमें आपके वो बच्चे थे जो स्नो फेड एरियाज के यहाँ पर फंस गए थे, या ट्राइबल एरिया के बच्चे थे जो वापस नहीं जा सकते थे, तो उन डिमांड्स को लेकर ये इनके बीसी साहब के साथ तकरार हुई। छात्र राजनीति में होता है, मैं छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हूँ, इसी विश्वविद्यालय से एनएसयूआई का मैं 3 साल तक परिसर अध्यक्ष रहा हूँ। छात्र राजनीति से सब लोग निकले। अगर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात की जाए, वो एबीवीपी का प्रोडक्ट है। अगर राकेश सिंघा जी की बात की जाए तो वो एसएफआई का प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली अगर ये स्टूडेंट्स एनएसयूआई के पास पे यहाँ पर अपनी डिमांड्स रख रहे हैं तो वो जेन्युइन डिमांड्स है और छात्रों ने ये डिमांड्स आगे रखनी है। अब कहीं ना कहीं अगर टकराव की स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने ये प्रयास किया है कि ये जो टकराव की स्थिति है ये खत्म की जाए और कहीं एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे चला जाए। साथ ही साथ हमने नॉन टीचिंग के कुछ एक इश्यूज भी रेज अप किए हैं और साथ ही साथ लाइब्रेरी का इशू भी रेज अप किया है, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ चुकी है जहां पर 50% ऑफ कैपेसिटी के साथ जो है लाइब्रेरीज को फंक्शनल किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच, क्योंकि एनएसयूआई की अगर हम बात करते हैं, छात्र हितों की लड़ाई जो है एनएसयूआई शुरू से लेकर लड़ती आई है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का इस विश्वविद्यालय को बनाने में, संवारने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम सब लोगों को इस विश्वविद्यालय को एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए सब लोगों को इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो टकराव है वो दूर करके एक बेटरमेंट के लिए हम सब लोगों को कार्य करना पड़ेगा। तो अभी क्या सर निष्कासन की अगर हम बात करें, क्या कुछ पॉजिटिव रहा है अंदर रिस्पॉन्स क्या? डेफिनेटली वीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है, बिकॉज एक प्रोसेस है, जिस तरीके से एक्सपल्शन हुआ है उसी तरीके से एक वापस लेने का भी एक प्रोसेस होता है। तो दे हैव अश्योर्ड अस एंड बीइंग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की तरफ से हम आश्वस्त है कि इन बच्चों का एक्सपल्शन वापस होगा, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म कैरियर है इन लोगों का जिसमें इन्होंने पढ़ना है, आगे अपने परिवार को भी संभालना है। तो डेफिनेटली वी आर होपफुल कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों का निष्कासन वापस अगर आपको क्या लगता है, अगर सिर्फ अगर आश्वासन ही अंदर से आपको मिला हो तो अगला क्या रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें, कांग्रेस के जो विधायक है वो पिछले कल माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिले। अब इसके बाद अगर निष्कासन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम दिल खोल के कहते हैं एनएसयूआई इज द प्रीमियर, इज द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो डेफिनेटली हम एनएसयूआई के बच्चों के साथ अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा या लीगल रास्ता लेना होगा तो डेफिनेटली वील गो फॉर इट। एक आरोप भी थे कि हाथापाई की गई है, हैंडलिंग यहाँ पर की गई थी वीसी के साथ, इस तरह के जो आरोप इसने लगाए हैं एनएसयूआई की छात्र पे, कितना सच है? उसमें क्या अंदर भी इस बारे में कोई बात हुई थी? देखिए, पक्ष वो है जो सामने दिखता है। हमारा पक्ष ये था जो बच्चों ने हमें बताया। आप ये बता रहे हैं कि हाथापाई हुई, लेकिन हमें एट द प्रेजेंट अभी तक कोई उस तरह के विजुअल्स नहीं मिले हैं। और ठीक है, जवानी है, सब कुछ होता है, जोश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बैठ के सेटल अप करने की बात है। क्या इस चीज को लेकर भी बातचीत हुई अंदर की वायलेंस यहाँ पर जो कैंपस के अंदर की? देखिए मैम, वायलेंस एचपी यूनिवर्सिटी में नहीं है। जब हम विश्वविद्यालय में थे, जब 2004-05 की बात करें तो विश्वविद्यालय में यहाँ पर खून बहता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो कैरियर कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं। अगर आप हमारे ये एनएसयूआई के लड़के देखते हैं तो दे आर स्टडीइंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और दूर दराज के इलाकों से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनका उद्देश्य तो पढ़ना है, लड़ाई झगड़ा करना तो कहीं नहीं है। तो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच को साथ में लेते हुए वी आर पॉजिटिव कि ये जो बच्चों का एक्सपल्शन है वो जल्दी से जल्दी वापस होगा। चलिए, अब जो है अब बात अभी यहाँ पर की गई है, क्या लगता है कि एक स्टूडेंट जब अपनी डिमांड लेकर जाता है और उसका निष्कासन यहाँ पर किया जाता है, कितना सही है और कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, हमने जो वीसी साहब भी आरोप लगा रहे हैं वो हमारे महोदय प्रोफेसर हैं, हमने इस प्रकार की कोई बात उनके सामने पहले तो रखी नहीं है, क्योंकि विजुअल्स हैं, इसकी वीडियोस बनी हुई है, आप ही सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। हमारी बेसिक रूप से जो है 2 डिमांड्स थी कि एक जो पुस्तकालय, जब स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि एकेडमिक्स और 50% ऑक्यूपेंसी के साथ कोविड गाइडलाइंस के साथ आप खोल दो, हमने वो डिमांड करी थी। इसके अलावा जो ट्राइबल्स, हार्डर, दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे को कोविड गाइडलाइंस के साथ हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाए। तो इस प्रकार के जो बेसिक इश्यूज
थे उनको उठाने का एनएसयूआई ने पहले भी प्रयास किया और लगातार प्रयासरत है। इन्हीं इश्यूज को लेकर के गए थे। ये बात अलग है कि वीसी साहब जो है उन इश्यूज को लेकर के कहीं ना कहीं पर्सनल हो गए। जब एनएसयूआई ने जो डिमांड रखी थी कि जो महामहिम जो महोदय कुलपति महोदय उनके बेटे की जो पीएचडी में एडमिशन हुई है वो फर्जी है, वो गैर कानूनी है। इसके अलावा जो हमने आरोप लगाए थे खुद वाइस चांसलर की एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारे को इन निष्कासन से ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को पर्सनल ले गए। जबकि हम छात्र हैं, हम जो है छात्रों की मूलभूत इश्यूज को लगातार उठाते रहेंगे। हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो गलती करी है वो स्वीकार करेगा। अगर उन्होंने स्वीकार किया और हमारे निष्कासन को बहाल करते हैं वो, तो हम इस फैसले का जो स्वागत करेंगे, क्योंकि छात्र हित के लिए जो है बेसिक इश्यूज जो थे छात्रों के वो हमने उठाए थे। और हमारे को ये बिल्कुल अनुमान है, हमारे को ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं कि जल्दी से जिस प्रकार से इन्होंने जो है हॉस्टल्स को छात्रों के लिए जो है खोला है, अलो करा है, उसी तरीके से जल्दी से 14 जनवरी की जो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसको मानते हुए, क्योंकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्होंने विश्वविद्यालय को बंद करा था पेंडेमिक के दौरान। तो सर्वप्रथम हम एक बार फिर आपके माध्यम से आश्वस्त भी हैं और ये निवेदन भी करना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमारा जो एक्सपल्शन है उसको तुरंत प्रभाव से रिवोक करा जाए और जो प्रदेश का विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है उसको तुरंत प्रभाव से जो है उसे खोल दिया जाए छात्रों के लिए। अगर फिर अगर आपको वापस लिया जाता है तो अगला कदम क्या रहेगा एनएसयूआई का, और छात्र हित की लड़ाई क्या इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए, एनएसयूआई इस परिसर में पढ़ो और पढ़ने दे की विचारधारा के साथ जो है वो काम करती है। अगर ये जो तानाशाही रवैया इस प्रदेश विश्वविद्यालय का है, अगर बहुत ही जल्द जो है वो हमारा जो एक्सपल्सन इस विश्वविद्यालय ने किया है अगर नहीं वापस लिया, तो हम लीगली भी इसका जो है वो एक हथियार हमारे पास है कि कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करेंगे। क्योंकि एक तरफ इस कैंपस में जहाँ दराट और कुल्हाड़ियाँ चलती है और एक दूसरे के सर फोड़े जाते हैं, उनके ऊपर आप कोई कमेटी जो है वो गठित नहीं करते हैं और ना ही जो है उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। परंतु जो एक पढ़ो और पढ़ने दो की विचारधारा के साथ इस कैंपस में काम कर रहा है और एक आम छात्रों की आवाज बन के जो है वो कुलपति महोदय से मिला, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और उस बेस पे हमें जो एक्सपेल किया गया है, तो अगर लीगली भी हम इसका जो है वो अपना एक काम करेंगे। और दूसरा, और अगर बहुत जल्द हमारा एक्सपल्सन नहीं वापस लिया गया तो आने वाले टाइम में जो है कुलपति महोदय को जो है इस विश्वविद्यालय में घुसना भी जो है वो टफ हो जाएगा।